दोस्तों इंग्लिश लर्निंग का सबसे टफ काम क्या होता है? वर्ड की मीनिंग को याद करना। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर वर्ड की मीनिंग को याद करते हैं, अगर हमने 10 वर्ड की मीनिंग याद की है तो कुछ दिन बीत जाने के बाद हो सकता है उसमें से 5-6 भूल जाएं, 5-6 ही आपको याद रहें। लेकिन दोस्तों अगर वर्ड की मीनिंग को अगर आप निमोनिक टेक्निक की मदद से याद करेंगे तो ये काफी लंबे समय तक आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। तो चलिए आज इसी टेक्निक की मदद से हम 15 नए वर्ड देखेंगे और इसकी मीनिंग को देखेंगे। आप देखना ये मीनिंग आपको काफी समय तक याद रहेगी और आप कभी भी ये वर्ड जब आपके सामने आएगा तो आप तुरंत सब पहचान जाएंगे कि इसकी मीनिंग यही होती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? पार्ली। पार्ली माने होता है बातचीत करना। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टीचर को इमेजिन करिए, आप अपने किसी रिलेटिव को इमेजिन कर सकते हैं, या अगर आप वर्किंग हैं तो अपने किसी कोलीग को याद कर सकते हैं कि जब आप अपने बॉस से बात करने जाते हैं या अपने टीचर से बात करने जाते हैं तो वो क्या है, हमेशा वो पार्ले जी खाते हैं। तो वो पार्ले जी खाते खाते आपको ऑफर करते हैं कि पहले पार्ले जी खाओ, पानी पियो, फिर बातचीत करते हैं। तो पार्ले जी से याद आएगा, पार्ले से याद आएगा पार्ले जी। पार्ले जी खा मतलब बातचीत करने के लिए पहले हम पार्ले जी खाते हैं, फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगा। देखिए दूसरा वर्ड है लैकुना। ये बहुत यूज होता है। लैकुना माने होता है कमी, कोई कमी हो, कोई किसी चीज की कोई कमी रह जाए तो वहां पे यूज करते हैं लैकुना। जैसे आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसमें कोई कमी रह गई, या कोई काम किया उसमें कोई कमी रह गई, तो वहां बोलते हैं लैकुना। तो लैकुना आप कैसे, देखिए लैक माने क्या होता है? लैक माने होता है कमी। लैक माने क्या होता है? कमी। तो लैक, आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपके गांव में कोई एक लड़का है, जब भी वो कोई काम करना चाहता है तो कोई भी काम वो ढंग से नहीं करता है, कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती है। इसलिए गांव वाले उसको हमेशा लैकू लैकू के नाम से बुलाते हैं, लैकू। तो लैकू यानी लैक। तो ऐसे किसी आदमी को हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो लैकू है, वो कोई भी काम करता है तो सही ढंग से नहीं करता है, उसमें कमी रह जाती है, इसलिए उसको सब लैकू बोलते हैं। तो लैकू से याद आएगा लैकुना। लैकुना माने कमी। ठीक है। तो लैकुना का सिनोनिम क्या होता है? लैक, रिडक्शन, डिक्रीज, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैकुना। तो ये आपकी इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एस्पियनाज। एस्पियनाज माने क्या होता है? जासूसी। देखिए इस वर्ड में ही छिपा हुआ एसपी। तो पुलिस में एक पोस्ट होती है एसपी, आप जानते हैं। तो एसपी को एक कंप्लेंट आई, एक एफआईआर आया कि अ, एक फला गोडाउन में, जो गवर्नमेंट का गोडाउन है, वहां पे अनाज की चोरी होती है। तो गवर्नमेंट ने एसपी को वहां पे क्या है, एसपी सर को लगाया कि आप इसकी जासूसी करिए, पता करिए कि कैसे चोरी होती है, जो गवर्नमेंट का अनाज है वो कैसे गायब हो रहा है। तो एसपी अनाज, एसपी ने क्या किया, अनाज के लिए क्या किया, जासूसी, अपने स्पाई छोड़ दिए कि भाई इसकी जासूसी करो। तो एसपी अनाज मतलब जासूसी। एसपी और अनाज जैसे ही आपको कीवर्ड याद करेंगे तो आपको क्या याद आएगा? जासूसी। नेक्स्ट वर्ड देखिए रेफ्यूट। रिफ्यूट माने क्या होता है? रिफ्यूट माने होता है खंडन करना। तो रिफ्यूट, और आपने एक वर्ड सुना होगा रिफ्यूज। तो रिफ्यूज से ही मिलता जुलता है रिफ्यूट। तो रिफ्यूट का कीवर्ड क्या हो गया? रिफ्यूज। रिफ्यूज माने खंडन करना, मना करना। तो रिफ्यूट माने भी खंडन करना। दोनों सेम है। जैसे बोलते हैं ना, ही रिफ्यूटेड दैट ही डिड नॉट गिव मनी टू हिम। उसने मना कर दिया कि उसने उसको पैसा दिया नहीं है। तो ऐसे हम बोलते हैं ना कि आई रिफ्यूट योर स्टेटमेंट। ही रिफ्यूटेड, उसने मना किया। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए इंसेप्शन। इंसेप्शन माने क्या होता है? बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत। बोलते हैं ना कि फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई हैव बीन वर्किंग। मैं इस प्रोजेक्ट पे शुरू से काम कर रहा हूँ, या मैंने शुरू से इस चीज को देखा है, या कार्यक्रम शुरू होने, सिंस इंसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम, कि वो बंदा गायब था सिंस इंसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो कोई भी काम के शुरू होने से लेके, तो अब देखिए इंसेप्शन का जो कीवर्ड है वो क्या है? रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी होटल में हो, कहीं भी आप जाइए तो जब सबसे पहले क्या पड़ता है? शुरू में क्या पड़ता है? रिसेप्शन। तो इंसेप्शन का कीवर्ड क्या है? रिसेप्शन। रिसेप्शन कहाँ आता है? सबसे पहले आता है, शुरू में ही आता है। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई ऑफिस हो, तो रिसेप्शन सबसे पहले आता है। तो इससे आपको याद आएगा इंसेप्शन से रिसेप्शन, रिसेप्शन सबसे पहले आता है यानी शुरुआत, प्रारंभ। नेक्स्ट वर्ड है रैंसेक। रैंसेक माने होता है लूटना, छान मारना। किसी घर को वो लोग चोरी के इरादे से जब जब पूरा उसको छान मारते हैं ना, या पुलिस आती है जब किसी के घर में वो करती है तो छानबीन करती है, तो क्या होता है, सारे सामान इधर उधर हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं छान मारना या लूट लेना। अब देखिए इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, रैन और सैक। रैन माने भागना, सैक माने बोरी। तो देखिए बोरी में क्या है, चोरी करके सामान लेके भाग रहा है। तो रैन सैक,
भागता हुआ, बोरी में सामान भरकर भागता हुआ आदमी, तो क्या कर रहा होगा? लूट लिया होगा, या किसी का घर को छानबीन करके लूट के सामान भाग रहा होगा। तो इस तरह से आपको याद आएगा रैंसैक, मतलब लूट लेना। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस माने होता है हट, है ना, जिद। तो इसमें कीवर्ड आप क्या निकालेंगे? पर, सिस्टर और टेंस। तो इमेजिन करिए कि आपकी जो सिस्टर है उसकी थोड़ी टेंस जो है वीक है, और उसका इंग्लिश का पेपर है, बट वो इतनी जिद्दी है कि वो टेंस पढ़ नहीं रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी सिस्टर क्या है? जिद्दी है। पर सिस्टर टेंस। तो सिस्टर ने टेंस नहीं पढ़ा क्योंकि वो जिद्दी है, हट है। तो परसिस्टेंस क्या है? एडजेक्टिव है, और इसी का वर्ब क्या है? परसिस्ट, मतलब डटे रहना, हट करना, कायम रहना। तो सिस्टर क्या कर रही थी? परसिस्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो परसिस्टेंस थी, मतलब उसकी जिद थी, जिद्दी थी। तो ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका वर्ब। देखिए नेक्स्ट वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट माने होता है सर्वोपरि, सुप्रीम, सबसे पहले, सर्वोच्च। तो अब इसमें कीवर्ड क्या है? पैरामाउंट। माउंट क्या है? माउंटेन, और पैरा से हो जाएगा पैराशूट। तो देखिए जब भी माउंटेन पे अगर आप पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे सुप्रीम चीज क्या है? पैराशूट। तो इस तरह से आप याद करिएगा, माउंट मतलब माउंटेन पे मैं पैराग्लाइडिंग करने गया, तो जिसमें कि मैं पैराशूट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लेके जाना भूल गया, तो वापस आया। इस तरह से आप कोई भी एक स्टोरी बना सकते हैं। तो पैराशूट और माउंटेन, पैराशूट माउंटेन, पैरामाउंट। देखिए नेक्स्ट वर्ड है टसल। टसल माने क्या होता है? लड़ाई, यानी हाथापाई। तो टसल का राइमिंग वर्ड क्या है? टसन। तो की वर्ड क्या बन जाएगा? टसन। टसन माने क्या होता है? मतलब ये क्या है कि बैड क्वालिटी है। अगर कोई आदमी टसन दिखाता है, झगड़े का कारण क्या होता है? जब कोई एक दूसरे को टसन दिखाने लगता है, कोई बात को आंख दिखाने लगता है, तो उसकी वजह से ही लड़ाई होती है, यानी हाथापाई होती है। तो टसन ही है कारण लड़ाई का, हाथापाई का। इस तरह से आपको ये वर्ड याद आएगा। टसल में टसन याद आएगा, टसन से आपको याद आएगा लड़ाई झगड़ा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज। ये वर्ड बहुत यूज होता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कभी भी न्यूज़पेपर में जब आती है ना कि ये नौका पलट गई, इसमें 15 लोग डूब गए, 5 लोग डूब गए, तो जब भी न्यूज पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहेगा कि अ बोट कैरिंग पॉलिटिकल वर्कर्स टू द वेन्यू कैप्साइज, मतलब क्या हो गई? नाव उलट गई। तो ये वर्ड बहुत कॉमन है। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें एक राइमिंग वर्ड क्या है? कैप साइज, यानी कैप से कैप्सूल, और साइज, कैप्सूल की साइज। एक नाव आपको इमेजिन करना है जो कैप्सूल की जैसी दिखती हो, गोल। तो चूंकि कैप्सूल की साइज की है, तो इसलिए उसका बैलेंस अच्छा नहीं बनता, और अक्सर क्या हो जाती है? वो पलट जाती है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैप साइज, मतलब इस जो बेबी ने जो कैप पहना है, वो उसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो हमेशा उड़ जाती है, हवा चला कि वो उलट गई। तो कैप साइज, कैप की साइज बड़ी है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? उलट जाता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए पल्सेटिंग। पल्सेटिंग क्या होता है? धड़कना या धड़काने वाला। जब आप आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे छक्के लगते हैं। तो छक्के क्या होते हैं? पल्सेटिंग सिक्स, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो जैसे धोनी के छक्के क्या होते हैं? पल्सेटिंग होते हैं, है ना। तो धोनी हिट ए पल्सेटिंग एंड सेंसेशन सिक्स। तो अब देखिए पल्सेटिंग में जो कीवर्ड है वो क्या है? पल्स। तो पल्स क्या होता है? धड़कता है किसी का, जो है एकदम दिल जो धड़कता है, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना, ये पल्स होता है, आपने देखा ना, ऊपर नीचे होता है। तो पल्सेटिंग मतलब धड़काने वाला। तो पल्सेटिंग में पल्स याद आएगा, पल्स से याद आएगा धड़काने वाला। या आप ऐसे भी इमेजिन करिए कि धोनी के छक्के क्या हैं? सब पल्सेटिंग है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्टार्व। स्टार्व माने होता है भूखा होना या भूखा मरना। तो ये एक वर्ब है, और स्टारवेशन क्या है? नाउन है। तो स्टारवेशन माने होता है भूखमरी। दोनों वर्ड मिलते जो, मतलब दोनों वर्ड हैं, एक साथ दो वर्ड मिल गए आपको। तो स्टार में क्या है? जो की वर्ड है वो है स्टार, यानी तारा। अब आपने परियों की कहानी सुनी होगी, तो आपको जस्ट अपने दिमाग में एक परियों की कहानी सुननी है कि आपकी दादी ने आपको कहानी सुनाई थी कि जब पहले भूखमरी होती थी ना, या कभी सूखे की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से जब भूखमरी होती थी, तो एक बार एक राजा के राज्य में क्या होते थे? रात में स्टार नीचे आते थे और सबको खाना बांट के जाते थे। जितने लोग भूखे होते थे सबको खाना बांटते थे। तो स्टार क्या करते थे? स्टारवेशन को दूर करते थे, भूखमरी को दूर करते थे खाना बांटकर। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट माने क्या होता है? लगन या विशेष रुचि। ठीक है। तो इसमें दो वर्ड, कीवर्ड क्या है? पेन और चैंट। पेन माने होता है कलम, चैंट माने क्या होता है? गुनगुनाना या मंत्र पढ़ना। चैंटिंग होते हैं, मंत्र का चैंटिंग करते हैं। तो गुनगुनाना या गाना।
तो ये भाई साहब जो हैं इनको गाने की जो है विशेष रुचि है, इनका जो झुकाव है वो गाने की तरफ है। तो जब भी पढ़ते पढ़ते क्या होता है, पेन लेके चैंटिंग करने लगते हैं, मतलब गाने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। तो पेन चैंट, इस कीवर्ड को अगर ध्यान रखेंगे तो इसकी मीनिंग आपको याद आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डरस। पॉन्डरस माने क्या होता है, भारी भरकम या नीरस। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है। पॉन्डरस में वर्ड क्या है, कीवर्ड पांडा। अब देखिए ये पांडा क्या है, ये पांडा हमेशा उदास रहता है। एक तो इसका वेट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत भारी भरकम पांडा है। अब ये क्या है, इसको खाना नहीं मिला या इसको चिड़ियाघर में कोई देखने नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, बहुत जल्दी जो है बहुत सेंसिटिव है और क्या होता है, नीरस हो जाता है, उदास हो जाता है। तो भारी भरकम और निराश, पांडा से याद आएगा कि ये पांडा क्या होते हैं, भारी भरकम होते हैं। तो कोई भी काम क्या होता है, पांडरस आजकल नहीं कर रहा है, वो नीरस हो गया है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होता है, हैविंग, लंबरिंग। और जैसे कोई किसी ने बहुत बोरिंग स्पीच दी है ना, बहुत ही नीरस किसी ने भाषण दे दिया है, तो आप क्या बोल सकते हैं, अ पॉन्डरस स्पीच। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है प्री मेड टेटेड। इसको पढ़ने के लिए आप इसको दो तीन पार्ट में स्प्लिट कर लीजिए। प्री मेड टेटेड, प्री मेड टेटेड, पहले से नियोजित या सोचा समझा। अब इसमें कीवर्ड क्या है, प्री मेड। प्री मेड, देखिए प्री मेड, मेड माने मेक माने बनना, मेड माने बना हुआ, प्री माने पहले से। तो प्री मेड अपने आप में ही बना हुआ जो कीवर्ड है कि पहले से बना हुआ, क्या कोई योजना है, कोई रणनीति है, तो वो पहले से बनी है। तो ये कोर्ट कचहरी के केसेस में ज्यादा ये वर्ड यूज होते हैं, क्राइम या इस तरह की चीजों में होते हैं। और जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि अ प्री मेड टेडिड क्राइम, पहले से सोची समझी ये जो है क्राइम पहले से प्लान थी। देखिए अब चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ली क्या था, पार्ले जी खा के बातचीत करते थे। आपके बॉस जो है जब भी उनके पास जाओ तो क्या करते थे, पहले पार्ले जी ऑफर करते थे, खाओ फिर बातचीत करेंगे। लेकुना, तो आपके गांव का जो लड़का था वो क्या था, लेक, उसको सब लेकू लेकू बोलते थे। क्यों, क्योंकि जब भी कोई काम करता था उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी, तो लेकुना माने कमी। एसपी अनाज, एसपी साहब क्या कर रहे थे, अनाज की जासूसी करवा रहे थे, क्योंकि अनाज चोरी हो रहा था गवर्नमेंट की गोडाउन से। रिफ्यूट यानी रिफ्यूज, आपने सुना होगा ना रिफ्यूज, तो उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, रिफ्यूट। रिफ्यूट माने मना करना। इंसेप्शन, इसका राइमिंग वर्ड क्या है, रिसेप्शन। यानी रिसेप्शन कहाँ होता है, सबसे पहले होता है, शुरू में ही होता है, शुरुआत में ही होता है, तो शुरुआत, शुरू, प्रारंभ। रैनसैक, रैन माने दौड़ना, दौड़ा। सैक माने बोरी, तो बोरी लेके कौन दौड़ा था, चोर, क्या करके, लूट कर। तो लूटना या छानबीन करना। परसिस्टेंस, पर सिस्टर टेंस, सिस्टर को क्या था, टेंस में वीक थी, बट वो क्या कर रही थी, नहीं पढ़ रही थी। क्यों, क्योंकि वो जिद्दी थी। तो हट, परसिस्टेंस माने हट और परसिस्ट माने हट करना। पैरामाउंट, पैराशूट एंड माउंटेन, तो माउंटेन, जब भी आप पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वोपरि क्या है, पैराशूट, वो आपको लेके जाना है। टसल, तो टसन दिखाओगे भाई तो लड़ाई होगी, तो टसल का राइमिंग वर्ड है टसन। टसन मतलब लड़ाई झगड़े का कारण, तो याद आएगा लड़ाई झगड़ा करना, हाथापाई करना। कैप्साइज, तो जो नाव थी वो क्या थी, कैप्सूल साइज की एक नाव बनी थी, जो कि जब भी चलती थी उलट जाती थी, कैप्साइज। पल्सेटिंग, धोनी का छक्का कैसा रहता है, पल्सेटिंग रहता है, धड़काने वाला। स्टार या स्टारवेशन, तो स्टार क्या करते थे, नीचे आते थे, क्या करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए, स्टारवेशन को दूर करने के लिए स्टार नीचे आते थे और सबको खाना बांटते थे। पेंचन, पेन को लेके चैंट कौन करता था, वो लड़का, क्या उसको सिंगिंग बहुत पसंद थी, उसका सिंगिंग की तरफ उसका झुकाव था, विशेष रुचि थी, लगन था। पॉन्डरस, पॉन्डरस यानी पंडा क्या था, पंडा क्या हो गया था, नीरस हो गया था। क्यों, क्योंकि थोड़ा उदास हो जाता था। क्यों, उसका वेट बहुत ज्यादा था, भारी भरकम। तो पांडा तो बहुत भारी भरकम था और ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसलिए नीरस हो जाता था। प्री मेड टेडिड, प्री मेड टेटिड, तो प्री मेड पहले से बना हुआ, पूर्व नियोजित। तो कोई योजना जो है पूर्व नियोजित हो तो उसको बोलते हैं प्री मेड टेटिड। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये 15 वर्ड आपको याद रहेंगे। इस टेक्निक से एक बार आप अपने से खुद कोशिश करिए, और आगे कोई भी नए वर्ड आते हैं उनको भी इसी टेक्निक से आप याद करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, आपको मजा आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।